तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हुआ हूं, शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं कि जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट आपके कंट्री में बैन है या फिर कोई आपके इंटरनेट के थ्रू बैन है, जिस इंटरनेट को आप यूज करते हैं उस आईपी एड्रेस, उस इंटरनेट के थ्रू वो वेबसाइट बैन है। जैसे कि आपका आईपी एड्रेस होता है कि आपके आईपी एड्रेस के थ्रू कोई भी कमांड दिया जाए तो उस इंटरनेट से होते हुए जो भी कमांड जाएगा आईएसपी के पास में, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो वेबसाइट बैन बताएगी। तो इस तरीके की वेबसाइट को आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका मैं पूरा जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। उसका मैं कंप्लीट जानकारी आप सभी लोगों को दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ना कि आप इसका कोई गलत यूज करें। अगर आप इसका कोई गलत यूज करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करेंगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस तरीके की जो वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, उसको यूज करने का आपका पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते भी हैं। जैसा कि आप समझ लीजिए कि कोई वेबसाइट बैन है किसी कंट्री में, तो उस कंट्री में उस वेबसाइट को नहीं यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको यूज करने का एक चांस ये होता है कि अगर किसी वेबसाइट को आप यूज करना चाहते हैं तो आप वीपीएन के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। अगर बात करें वीपीएन की, तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब एक तरीके का नेटवर्क, एक तरीके का सर्वर क्रिएट कर देता है और वो दूसरे कंट्री का होता है, उस कंट्री का आपका आईपी एड्रेस होता है, आपकी पहचान को एक तरीके से हाइड कर दिया जाता है और आप जिस भी कमांड को आप भेजते हैं तो उसको यह नहीं पता चल पाता है कि आप उस वेबसाइट को दूसरे कंट्री से आप यूज करते हैं। तो वो होता क्या है कि आपका जो है रिजल्ट वो आपको दिखा देता है, उसको यही नहीं पता चल पाता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री से आप हैं उस कंट्री का आपको आईपी एड्रेस नहीं मिला होता है, किसी दूसरे कंट्री का आईपी एड्रेस मिला होता है, क्योंकि आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं वीपीएन। तो इस तरीके से आप जो है किसी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए किसी नेटवर्क के थ्रू ब्लॉक है या फिर किसी राउटर के थ्रू, ऐसा काम किया जाता है हॉस्टल वगैरह में बहुत सारे ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसका आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी वीपीएन ही सपोर्टेड होता है, क्योंकि वहां पर भी आप वीपीएन ही यूज करके उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि मैं आज आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप ये चीज कर पाएंगे, क्योंकि वीपीएन हर कोई यूज करना नहीं जानता है, वीपीएन को हर तरीके से कनेक्ट करना नहीं जानता है। और आजकल के वीपीएन जो हो गए हैं, बहुत सारे वीपीएन फेक आपको प्ले स्टोर पर या फिर आपको जो है मिल जाएंगे, जिसको आप यूज करेंगे तो शायद हो सकता है उस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएं। लेकिन मैं आपको जो मेथड इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसके थ्रू आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा वीपीएन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स आप वीपीएन होते हैं जो अलग अलग कंट्री से डिजर्व करते हैं। तो आज मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि हम सब आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई ऐसी वेबसाइट जो आपके कंट्री में ब्लॉक्ड है या फिर आपके नेटवर्क पर जो आप नेटवर्क यूज करते हैं उस आईएसपी पर आपका वो वेबसाइट ब्लॉक्ड है और आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट से आपको टॉर का ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। इस वेबसाइट का आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर विंडोज का भी ब्राउजर मिल जा रहा है, मैक का मतलब ओएस का आप यहाँ पर ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लिनक्स यूज करते हैं तो आप उसका ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड का भी आपको यहाँ पर ब्राउजर मिल जाएगा।
तो जैसा कि अगर आप कंप्यूटर पर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे विंडोज का। तो जैसा कि हम विंडोज पर ही यूज करना चाहते हैं तो विंडोज का ब्राउजर यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। tor ब्राउजर का सेटअप डाउनलोड हो जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा exe फाइल। इसको आप डाउनलोड करने के बाद में डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके सामने यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है किसी और जो है नेटवर्क के थ्रू, किसी और VPN के थ्रू, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट को, आप ब्लॉक्ड वेबसाइट को या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो यहाँ पर नॉर्मल आपके ब्राउजर में यूज नहीं हो सकती थी, वो बंद थी, तो आप यहाँ से उसको यूज कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप VPN, यहाँ पर बहुत सारे VPN, थाउजेंड्स ऑफ VPN इसके अंदर होते हैं, जिसके थ्रू आपका एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सर्वर क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं। इसको आप कॉन्फ़िगर हो जाने दीजिए। आप यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट यूज कर पाएंगे। कनेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि काफी सिंपल इंटरफेस है और इसमें बाय डिफॉल्ट डक करके एक ब्राउजर है जिसको आप यूज कर पाते हैं। ये आपके एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। आप अपने एंड्रॉयड पर भी इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी सिक्योर ब्राउजर है। काफ़ी आपका जानकारी यहाँ से नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा ब्राउजर है जो आपका जानकारी सबसे कम हद तक यूज करता है वो डक है। इसमें आपकी जानकारी बहुत कम ही उठाई जाती है और वो पूरी तरीके से प्राइवेट रहती है। तो इस पर आप कोई भी चीज़ ट्रस्ट करके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट को जो ब्लॉक्ड है उसको यूज करने के लिए तो आप अब यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का URL डालेंगे जो आप नॉर्मल ब्राउजर पर उसको नहीं यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस ब्राउजर पर आकर के और उस वेबसाइट का URL डालेंगे या फिर आप उस वेबसाइट का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आप कोई ब्लॉक्ड है या फिर आपके ISP के थ्रू ब्लॉक्ड है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उसका मैंने पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों को बता दिया है कि किस ब्राउजर के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं और उसका यूज करने का क्या प्रोसेस होगा और किस थ्रू से उसको यूज कर पाते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।